अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसमें जो हम पढ़ रहे थे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वही टॉपिक्स मैंने वापसी आपके सामने लिखे हैं, मगर उसमें हमने वो टॉपिक्स टिक कर दिए हैं जो हम यहाँ पे पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं जो कि हमारी लेक्चर 1 थी। लेक्चर 1 में हमने 3 चीज़ें कवर की थी कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, उसमें एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीरियल वर्सेस पैरेलल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और वो किस तरह डेटाबेस में काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीरियल वर्सेस पैरेलल ट्रांजैक्शन होती क्या हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल वे में मैंने लिखा है सीरियल और पैरेलल ट्रांजैक्शंस का एक एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हम सीरियल ट्रांजैक्शन देखते हैं। सीरियल ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है इफ़ T1 स्टार्ट्स देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ T1 अदर ट्रांजैक्शंस कैन बिगिन। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं एग्जांपल के थ्रू कि अगर एक ट्रांजैक्शन T1 पहले से चल रही है तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती दूसरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर वो उसके बीच में स्टार्ट हो जाए तो वो सीरियल नहीं रहेगी, फिर वो पैरेलल हो जाएगी। सीरियल ट्रांजैक्शन में पहले जो ट्रांजैक्शन चली है उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है जब दूसरी ट्रांजैक्शन को बिगिन करने के लिए। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन T1 चली थी, उसने रीड किया था, राइट किया था, कमिट किया था। उसके बाद ही ट्रांजैक्शन 2 चली है। उसके बाद ट्रांजैक्शन 2 चली, उसने भी रीड किया, राइट किया, मगर दूसरे वेरिएबल में, और कमिट कर दिया। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक एटीएम मशीन जिस तरह होती है, एक फ़र्ज़ करें कि एक बैंक का एटीएम मशीन रूम है, वहाँ पे एक एटीएम मशीन लगी हुई है और 3-4 बंदे हैं जिनको पैसे निकालने हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक एक करके जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जब पैसे निकाल रहा था, उसका प्रोसेस ट्रांजैक्शन जारी थी, तो दूसरा बंदा भी अंदर दाखिल हो गया अपने पैसे निकालने के। ऐसा नहीं होता। अगर एक बंदा अंदर पहले से मौजूद है, वो पैसे निकाल रहा है, तो 3 बंदे जो है बाहर क्यू में वेट करेंगे लाइन लगा के। ठीक, तो ये आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है सीरियल ट्रांजैक्शन की। अब पैरेलल ट्रांजैक्शन देखते हैं। पैरेलल ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है इफ़ T1 starts then other transactions can also start in parallel with T1 without completion of T1। ये कहना चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक T1 ट्रांजैक्शन चल रही, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म हो जब भी दूसरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो। दूसरी ट्रांजैक्शन भी हम उसके पैरेलल कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि इन्होंने एक ट्रांजैक्शन T1 चलाई, रीड, आगे कुछ और परफॉर्म T1 में नहीं किया, उससे पहले जो है T2 भी चल पड़ी है। T2 ने जो है रीड किया वाई में, राइट किया वाई में, कमिट कर दिया। उसके बाद वापसी CPU जो है सेक्शन 1 पे आया है, राइट किया X में और कमिट कर दिया। रियल लाइफ एग्जांपल आप इसकी इस तरह देख सकते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग हमारे यहाँ, जैसे कि आप किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो एक वेबसाइट पे जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो बाकी हज़ारों लोग जो हैं वेट कर रहे हैं कि आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे फिर वो लोग करेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो लोग, हो सकता है हज़ारों या लाखों लोग जो है दुनिया में और भी उस वेबसाइट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये आपकी पैरेलल ट्रांजेक्शन है। अब इसकी एक एग्जांपल जो है हम एक्सेल के थ्रू देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए एक्सेल पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आउटलाइन तैयार रखी थी ताकि बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो जितनी शॉर्ट हो सके अच्छा है। तो अब हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ट्रांजेक्शन्स। फ़र्ज़ करें कि एक वेरिएबल है हमारे पास x जिसमें कोई भी A to Z वैल्यू पड़ी है। तो फ़र्ज़ करें ट्रांजेक्शन 1 ने रीड किया x को, उसमें राइट किया कुछ और कमिट कर दिया। अब ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है क्योंकि इसने कमिट कर दिया है। अब इसमें कोई और चेंजेस नहीं होंगी फ़िलहाल। अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन चला देते हैं। उसने भी रीड किया, राइट किया, कमिट किया। तीसरी ट्रांजेक्शन ने भी सेम चीज़ें परफॉर्म की, रीड, राइट, कमिट। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 ट्रांजेक्शन्स लिख दिए, T1, T2, T3, जिन्होंने सेम ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। तो सीरियल ट्रांजेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सीरियल ट्रांजेक्शन आपकी होती है कंसिस्टेंट। आपकी ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसमें कंसिस्टेंट होती हैं, यानी कि इसमें एरर आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज एक ट्रांजेक्शन पूरी रन हो जाती है, उसी के बाद हम दूसरी ट्रांजेक्शन चलाते हैं।
ये नहीं कि एक ट्रांजेक्शन अभी आधी हुई थी, उसके बीच में पैरेलल में दूसरी ट्रांजेक्शन्स चल गई हैं और उसके बाद तीसरी भी चल गई है, तो उसमें हमारे पास कुछ डेटा में कुछ एरर्स आते हैं जो कि हम पैरेलल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। तो ये आपकी सीरियल ट्रांजेक्शन्स हैं। अब हम देखते हैं इसको पैरेलल ट्रांजेक्शन को। फर्स्ट करें पैरेलल ट्रांजेक्शन ने भी रीड किया, मगर वो राइट करने ही वाला था कि जितने में ट्रांजेक्शन 2 ने भी रीड कर लिया x को। अब ट्रांजेक्शन 2 उससे पहले परफॉर्म करे कि ट्रांजेक्शन 3 ने रीड कर दिया। अब ट्रांजेक्शन 1 ने वापसी राइट किया, ट्रांजेक्शन 2 ने भी राइट किया, ट्रांजेक्शन 3 ने भी राइट किया, और उसके बाद जो है एक एक करके इन्होंने अपने डेटा को कमिट कर दिया। तो ये आपकी पैरेलल ट्रांजेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले T1 चली, उसने रीड किया, फिर T2 चली, उसने रीड किया, फिर T3 चली, उसने रीड किया, फिर एक एक करके इन्होंने राइट किया, एक एक करके इन्होंने कमिट किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पैरेलल ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई, मगर पैरेलल ट्रांजेक्शन में हमारे पास यहाँ पे एरर हैं जो कि आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं, लोस्ट अपडेट, डर्टी रीड वगैरह, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आप इस वीडियो को रिवाइंड करिएगा, वापसी चला कर देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या एरर है। ठीक, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि इसमें उन चारों में से ही कोई एक एरर है जो फ़िलहाल अभी मैंने आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी जो मेरा मेन मकसद था वो आपको था पैरेलल ट्रांजेक्शन समझाना, जो कि इसमें अच्छे से आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि पैरेलल ट्रांजेक्शन क्या होती है और सीरियल ट्रांजेक्शन क्या होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। और पैरेलल ट्रांजेक्शन में आपका एडवांटेज ये होता है कि आपके पैरेलल ट्रांजेक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसका थ्रूपुट जो हम कहते हैं डेटाबेस में, थ्रूपुट ज़्यादा होता है। थ्रूपुट हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड पर टाइम, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड पर टाइम, यानी कि एक टाइम में कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन चल सकती हैं, उसको कहते हैं हम थ्रूपुट। थ्रूपुट हमारा डिसएडवांटेज होता है सीरियल में, बिकॉज सीरियल में डिसएडवांटेज इसलिए होता है क्योंकि जब एक ट्रांजेक्शन T1 चल रही है और अब उसके साथ T2 को भी चलना था, मगर सीरियल ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि जब तक एक ट्रांजेक्शन मुकम्मल नहीं हो जाती दूसरी नहीं चल सकती। तो इसमें T2 को यानी कि T1 के ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा, यानी T2 अब हमारे पास वेटिंग पे है अभी। तो इसमें हमारा क्या थ्रूपुट डिक्रीज़ हो रहा है। थ्रूपुट क्या होता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड पर टाइम। अगर अब हम इसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन 1 चल रही है, ट्रांजेक्शन 2 और ट्रांजेक्शन 3 भी पैरेलल में चल सकती हैं, तो एक टाइम में बहुत सारी ट्रांजेक्शन चल रही थी, तो इसको कहते हैं थ्रूपुट। सीरियल का एडवांटेज कि वो आपकी कंसिस्टेंट होती हैं, मगर डिसएडवांटेज सीरियल का परफॉर्मेंस है। पैरेलल का एडवांटेज परफॉर्मेंस है, मगर पैरेलल जो होती है आपकी कंसिस्टेंट नहीं होती है, उसको कंसिस्टेंट बनाना पड़ता है। आप उसमें एरर्स क्या होते हैं, उस एरर को ठीक कैसे करते हैं, वो सब आने वाली वीडियोस में आएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि सीरियल वर्सेस पैरेलल ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क होता है। अब पैरेलल ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड, अनरिपीटेबल रीड और फैंटम रो लिखा हुआ है, जो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इन चारों की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और मुश्किल से बहुत छोटी वीडियोस होंगी, 4-5 मिनट की इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।